बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, यानी सूरज और ज़मीन के दरमियान जो एवरेज जो डिस्टेंस है वो है टू बी 148 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ, यानी ज़मीन के ऊपर जो खड़ा आदमी है उसकी आंख से जी जो आदमी देख रहा है उसकी आंख से सूरज के साथ जो जाविया बन रहा है वो है जी 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ रेडियन। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, यानी सूरज का डायमीटर मालूम करें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं डायग्राम इसकी बनाता हूँ और उसमें एक मैं ज़मीन बना लूँगा और ज़मीन के ऊपर कोई आदमी खड़ा होगा और फिर वो सूरज को देख रहा होगा, तो सूरज का जो डायमीटर है हमने वो मालूम करना है। डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद जो गिवन वैल्यूज़ हैं ये देखते हैं क्या क्या वैल्यू हमें दी गई है। पहली लाइन के अंदर एवरेज जो डिस्टेंस है ज़मीन से सूरज का वो दिया गया और दूसरा साथ में एंगल दिया गया जिसको कि रेडियन के अंदर ही हम थीटा बोलेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसकी डायग्राम बनेगी और फिर क्या चीज़ मालूम करनी है इसके अंदर। जैसे सवाल की स्टेटमेंट थी बिल्कुल वैसी डायग्राम डिज़ाइन कर ली मैंने। अब इसमें जो ब्लू कलर का आपको सर्कल नज़र आ रहा है मोस्ट राइट साइड पे, ये वाला, ये अर्थ बनाई है ज़मीन और ये जो रेड कलर का ये सूरज मैंने बनाया है। ठीक है, अब ज़मीन के ऊपर ये कोई आदमी इस जगह पे मौजूद है जैसा क्वेश्चन में कहा गया था ये, और वो सूरज को देख रहा है। जैसे ही वो सूरज को देख रहा है तो उसकी आंख से जो बनने वाला जाविया है जो सूरज को कवर कर रहा है, यानी सूरज एक बॉल की शक्ल में गोल शक्ल में नज़र आता है, तो वो सारा सूरज देख रहा है और सूरज के नीचे वाली साइड और जो ऊपर वाली साइड है उससे जो जाविया बन रहा है उसकी नज़र में वो ये वाला है एंगल 9.3 10⁻⁻³ रेडियन। और दूसरी जो बात है वो हमें दी गई है कि जो ज़मीन है यहाँ से लेके सूरज तक का जो एवरेज डिस्टेंस है, जो फासला है, वो है 148 × 10⁻⁶ किलोमीटर। अब ये एक सर्कल बन रहा था, आर इसको क्यों नाम दिया रेडियस का, क्योंकि ये एक सर्कल कंप्लीट हो रहा था। ये ऐसे अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये ऐसे ऐसे एक बड़ा दायरा ऐसे कंप्लीट हो रहा था जिसका सिर्फ छोटा सा पोर्शन ये वाला ले लिया। ठीक है, इस पोर्शन को हम करेंगे आर्क लेंथ और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे रेडियस। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हम प्रीवियस सर्कल के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर सेंटर से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये आर हो और ऐसे कोई सर्कुलर चीज़ हो, तो ये जो दरमियान ये वाला जो आर्क लेंथ होती है इसको एल बोलते हैं और इनसे बनने वाला जो एंगल होता है उसको थीटा बोलते हैं। तो एग्जैक्टली 110% यही चीज़ बनी हुई है, यानी ये वाली जो चीज़ है ये लेंथ है, ये एंगल के बिल्कुल सामने, और पीछे उसके एंगल है ये वाला, और जो यहाँ एंगल से लेके यहाँ तक जो चीज़ लेंथ पहुँच रही है उसको हम रेडियस बोलते हैं। इस साइड से देख लें या इस साइड से, ये रेडियस सेम होता है। लिहाजा हमें पता चला कि ये जो चीज़ हम डिस्कस करते आ रहे हैं इस एक्सरसाइज 9.1 के अंदर, जिसको हमने L = r⁻θ का नाम दिया रेडियन फॉर्म के अंदर या सर्कुलर मेजर के अंदर, ये वही चीज़ है। और हमें इसमें आर्क लेंथ मालूम करनी है। आर्क लेंथ और इन तीनों को मिलाने वाला जो फार्मूला होता है वो फार्मूला है जी L = r⁻θ। ये रेज क्यों नहीं हुआ? L = r⁻θ। और इसके अंदर हम उस वक्त कीमतें लगा सकते हैं जब एंगल जो थीटा है ये रेडियन मेजर के अंदर हो। अगर इधर गौर करें तो इसके साथ यूनिट डिग्री नहीं लिखा हुआ बल्कि रेडियन ही लिखा हुआ है। सो हम डायरेक्ट ही फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। L जो कि लेंथ है आर्क वो मालूम करनी है, उसको वैसे ही लिखा रहने दें, R की वैल्यू पुट कर दें। R की वैल्यू क्या है जी इस क्वेश्चन के अंदर? ये है 148 × 10⁻⁶।
148 ज़रब 10 की ताकत 6 और 7 एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि ये इस जगह पे मौजूद है 9.3 10⁻⁻3। यूनिट्स में साथ नहीं लिख रहा, क्यों कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं उस वक्त यूनिट को इग्नोर करते हैं और आखिरी स्टेप में साथ लिख देते हैं। अब इसमें देखें जो 10 की पावर 6 है और 10 की पावर 6 है, जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इन दोनों को अलहदा से, क्योंकि इनकी बेस एक जैसी है, इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं ज़रा बोरी। जमा का 6 है, नफ़ी का 3 है, बाकी जमा की 3 पावर रह गई। और जो 148 है और इसके साथ 9.3 है, ऐसे इनको अलहदा लिख देते हैं। अब मैं इसका इशारिया ख़त्म करके बटे में अगर 10 लिख दूं फिर भी कोई हर्ज नहीं है, और अगर 9.3 ही लिखा रहने देना है तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, हर्ज होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे 10 की पावर है ये वाली, इसको अगर हम ऊपर लिखें तो ये माइनस की 1 बन जाएगी और यहाँ पे पावर 2 रह जाएंगी। चलें इसको बाद में करते हैं, पहले मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। कैलकुलेटर ओपन किया और मैंने लिखा 148 ज़रब 93, ये बन गया 13,764, 13,764 ज़रब 10 की ताकत 2 रह जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बता रहा था 10 की ताकत 2 क्यों रह जाएगा। ये देखें, ये नीचे 10 की ताकत माइनस का 1 है ना, नीचे है, जब जमा का 1 जब ऊपर लिखेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 10 की ताकत -1, फिर ये जमा का 3 और ये माइनस का 1, बाकी 2 रह गए। अच्छा, यहाँ तक भी जवाब काफ़ी है, ठीक है। और ये लेंथ है तो लेंथ बाकी जो दी गई थी यानी रेडियस की वो किलोमीटर के अंदर थी, लिहाजा जो आर्क लेंथ है ये भी किलोमीटर में निकलेगी। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाह रहे हैं, हमने जो क्लास 9th है वहाँ पे पढ़ी थी साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीम पढ़ी थी, तो उसमें जब इस तरह से लिखते थे तो इशारिये को पहली गैर सिफर इनसे के बाद लिखना चाहिए, ऐसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो इस रकम का इशारिया नहीं है, आखिर पे होगा, उसको 1.3 के बाद लिखे ना तो कितने इनसे क्रॉस करके आ रहा है, 1 2 3 और ये 4 इनसे क्रॉस करके आ रहा है, तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं हम। इशारिया इधर ले आए 1.3764 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जिसको खासा भी कहते थे, और 10⁻² तो पहले से ही मौजूद है साथ में, तो ये टोटल ऐड होके बन गया 1.3764 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ प्लस 2, ये 6 हो। ठीक है, तो ये जवाब आ गया। लेकिन इसके साथ यूनिट लिखना ज़रूरी है, यूनिट लिख देते हैं किलोमीटर। अब ये 110% जवाब आ गया कि भाई वो जो सूरज की उसने पूछा था ना कि सूरज का डायामीटर कितना है, तो डायामीटर देखें, ये देखें, डायामीटर एक ऐसी लाइन होती है जो एक सर्कल के किनारों को आपस में मिलाती है, और शर्त ये होती है कि वो सेंटर से गुज़रे। अब सेंटर से गुज़र रही है, हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, ये ऑलमोस्ट है, एवरेज डायामीटर है सूरज का। ठीक है ना, 110% नहीं है, बट ये 99.9% ज़रूर है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट का वर्ड यूज़ हुआ था, रेडियस का एवरेज वर्डिंग थी, इसीलिए ये भी एवरेज है। और ये थोड़ा सा इसके अंदर टिल्ट है, ये सूरज की शेप होने की वजह से, और डायग्राम में जो हमने चीज़ बना ली है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 कि जिसके अंदर हम सूरज का डायामीटर मालूम कर रहे थे, और वो आया 1.3764 10⁻⁶ किलोमीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 3 है। अल्लाह हाफिज़, 13 सॉरी 3 नहीं 13। अल्लाह हाफिज़।